जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे मंगल बद के बारे में और साउथ फेसिंग मकान से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में कि साउथ फेसिंग मकान किन लोगों को फलता है और किन लोगों को नहीं फलता। ये मंगल बद है क्या दोस्तों? मंगल बद वो मंगल है जो दुर्घटना, धोखे, कलेश, साथ ही मृत्यु तक करवाता है। यानी कि जिसकी कुंडली में मंगल बद हो, ऐसी अवस्था के अंदर इंसान गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, कोई भी चीजें तोड़ फोड़ के रख देने वाला होता है या सामने वाले को क्षति पहुंचाने वाला होता है। ये इतने आग बबूले हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर कि सामने वाले की मृत्यु करने पे तुल पड़ते हैं या बेवजह ही किसी सामने वाले पे हाथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, मंगल बद वाले को मंगल बद वाला टकरा गया तो बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे अवस्था के अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करना और यह देखना कि वो गुस्सा कितनी मात्रा में करे, सामने वाला खड़ा कौन है, ऐसी अवस्था के अंदर ही आप अपने मंगल पर काबू रख सकते हैं। वरना मंगल बद वाले पागल होते हैं। ये कह लीजिए, इनको ये नहीं दिखाई देता कि सामने वाला कौन है, कौन सा रिश्तेदार है, कौन सी बुआ बहन बेटी खड़ी है। ये सिर्फ आग बबूले में आकर के उन पे क्षति पहुंचाने का काम करते हैं और उस क्षति पहुंचने के बाद अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। आधे से ज्यादा लोग जो लड़ाई झड़ाई के अंदर, ये कह लीजिए कि एक जेल यात्रा में बैठे हुए हैं, कि जेल के अंदर बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा लोगों का मंगल बद है दोस्तों। जो लोग किसी का खून कर देते हैं, किसी को फिक्र नहीं होती, सामने वाले को, इंसान को काट के रख देते हैं बिल्कुल, तो ऐसी अवस्था में मंगल बद होता है। जन्म कुंडली में यह योग देखना हो तो सबसे पहले हमें मंगल की अवस्था देखनी पड़ेगी। यदि मंगल चौथे और आठवें घर के अंदर हो तो भी मंगल बद का सिम्टम होता है, परंतु इसके लिए मंगल के लिए और मंगल से जुड़े हुए ग्रह, जो कह लीजिए सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, इनसे संबंध इस मंगल का नहीं होना चाहिए। यदि राशि द्वारा, दृष्टि द्वारा, ये कह लीजिए कि इनके साथ बैठे चंद्र, सूर्य या बृहस्पति बैठे हुए हों तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल बद नहीं होता। दूसरा योग, मंगल और बुध का मेल। यदि जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध साथ बैठे हुए हों तो भी मंगल बद होता है। तीसरा, सूर्य शनि का मेल। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि कहीं पर भी बैठे हुए हो तो भी मंगल बद होता है। ऐसी अवस्था के अंदर जीवन साथी के सुख खराब होते हैं, घर की सुख शांति खराब होती है, रुपए पैसा का सुख खराब होता है, कोई कर्जा बन जाता है, पैसा लेके फंस जाते हैं, देके फंस जाते हैं, छोटी छोटी खुशियां जो बनाते हैं उसमें गम आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जीजा साले पंगे लेने वाले हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में टोटली सिर्फ ये कह लीजिए कि घर के ऊपर ग्रहण लगता है और घर के अंदर कोई भी पॉजिटिव काम होना संभव बात होती ही नहीं है। इन लोगों के लिए सदैव कोई ना कोई खुशी नर्क का कारक होती है। जिंदगी एक तरीके से कहना खाना पूर्ति का नाम हो जाती है। सिर्फ इंसान जिंदगी में कोल के बैलू की तरह से मेहनत कर रहा होता है और जिंदगी के अंदर सुख की प्राप्ति नहीं कर रहा होता। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान के ऊपर कोई ना कोई दिक्कतें, गुस्सा सदैव सवार रहता है और मारने काटने पे आप तारुक रहते हैं। दोस्तों, इंसान की कोई गलती नहीं है, गलती उसके ग्रहों की है और ग्रहों का इलाज संभव है और इंसान को सहनशीलता वाला बनाया जा सकता है, परंतु उसके लिए इनिशिएटिव आपको करना पड़ेगा। आपको अपने एक तरीके से कह लीजिए कार्य संभव करने पड़ेंगे, कार्य के लिए उठना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी अवस्था के अंदर यदि साउथ फेसिंग मकान जुड़ जाए, अब साउथ फेसिंग की बात करते हैं तो साउथ फेसिंग है क्या दोस्तों? आज की तारीख में कई लोगों के पास मिथ यह है कि जब वो घर में घुसते हैं तब वो डायरेक्शन चेक करते हैं, जो कि 100% गलत है। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, उसमें देखिए कि आप घर से जब बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आपका मकान आपके पीछे किस तरफ है, और जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या फेसिंग पड़ रहा है, उसको बोलते हैं फेसिंग देखना। लेकिन आज के लोग, आज के डीलर्स आपको क्या दिखाते हैं कि घर में घुस रहे हैं, अरे ये तो नॉर्थ फेसिंग मकान है, ईस्ट फेसिंग मकान में, उस घर में रहने लग जाते हैं, उसके बाद दुख, तकलीफ एवं कष्ट प्राप्त होने लग जाते हैं जिंदगी के अंदर। लोग आजकल फ्लैट सिस्टम ले रहे हैं तो अपने फ्लैट का दरवाजा देखते हैं, गलत है, टोटली गलत है। नीचे की बिल्डिंग, जो फ्लैट की बिल्डिंग है, आपकी पूरे फ्लैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के ऊपर बाहर निकल के देखिए कि सामने फेसिंग क्या पड़ रही है, क्योंकि अगर बिल्डिंग ही नहीं होती तो क्या फ्लैट होता। आपको यह देखना जरूरी है कि घर से जब आप बाहर निकल रहे तो दक्षिण दिशा ना पड़े, यानी कि दक्षिण दिशा ना पड़े। ऐसी अवस्था के अंदर यदि कोई इंसान दक्षिण दिशा में रहने लग भी गया हो तो उसके भी उपाय संभव है, परंतु
कभी भी आप मकान देखें और रिहायशी पर्पज से देखें, यानी कि आप एक तरीके से कह लीजिए मैरिड हैं, आपके घर में बीवी बच्चे या कह लीजिए माता पिता ये सब इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो आप साउथ फेसिंग मकान भूल कर भी ना लें, क्योंकि साउथ फेसिंग मकान बैचलरों के लिए बहुत अच्छा होता है, कमाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि इंसान की दुकान साउथ फेसिंग हो तो दिन दुगनी रात चौगनी होती है उसकी। लेकिन जब भी गृहस्थी जीवन उसके अंदर आ जाता है, यानी कि इंसान पैसा सेव करते नहीं लगता है उस घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर बीमारियों का दौर चालू होता है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, दवाइयों पे पैसा खर्च होने लग जाता है, बीमारी घर में घुस जाती है। ऐसी अवस्था में चाहकर भी इंसान को ये नहीं समझ में आता कि मकान ही तो खरीदा है, उसके बाद हालात ऐसे क्या बीतते जा रहे हैं जो जिंदगी के अंदर एक के बाद एक बीमार हो रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, केसेस की बन रहे हैं घर के अंदर, ये कह लीजिए कोर्ट कचहरी के मामले नजर आ रहे हैं, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप मंगल का उपाय करें और इस जो समस्या चल रही है उसका निजात प्राप्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कुंडली का विश्लेषण करके मंगल बद जांच कराएं कि मंगल बद तो नहीं है। दूसरा, मंगल बद यदि किसी कुंडली में हो तो साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना। पहली चीज, ले चुके हो उसके उपाय मैं बता रहा हूं। ऐसी अवस्था में जो लोग साउथ फेसिंग मकान के अंदर रह रहे हैं वो अपने मेन गेट के ऊपर, यानी कि जो उनका एंट्रेंस का दरवाजा है, उसमें आप 3 किले लोहे की टोपी वाली घर की दहलीज पे लगा दीजिए। यानी कि 3 किले लीजिए, 2 कोने में और एक सेंटर में, जमीन के बीचों बीच लगा दीजिए जो आपका मेन गेट है। इससे क्या होगा, नेगेटिव ऑरा जो आ रही है वो रुकाव होगा। ठीक है। दूसरा, हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा करके कुत्ते और कौवों को खिला के हैं। तंदूर वाला ना लगाए तो मट्टी के तवे घर में ला करके उस पर कच्ची पक्की रोटी सेक करके 4 कुत्तों को 4 कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। ये काम आप नहीं कर सकते तो अपनी माता जी को बोल दीजिए, पिताजी को बोल दीजिए। घर का कोई भी मेंबर यदि ये उपाय करता है तो लाभ सबको प्राप्त होगा। लेकिन जब तक आप उस मकान में रह रहे हैं, साउथ फेसिंग मकान में, तब तक जिंदगी भर ये उपाय चलता रहेगा आपका, तभी आपको बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। तीसरा, 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल में प्रवाह करें और 3 धातु का छल्ला सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा करके अनामिका उंगली में धारण करिए। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत होगा। डे बाय डे आपके एक यार दोस्तों का सिनेरियो खराब हो चुका है, गुस्से की तरफ आप आकर्षित रहते हैं, कह लीजिए कि गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आता है, ये ठंडेपन पे जाएगा, रिश्तेदारी अच्छी नहीं मिलेगी, बीमारियां घर से दूर होंगी, घर के अंदर सुख शांति आएंगी, कोई भी मांगलिक कार्यों में आपकी नजर नहीं लगेगी। ऐसे अवस्था में आप सिर्फ सुख प्राप्त करेंगे और दुख घर से खत्म करेंगे। अब मैंने आपको हर फॉर्म बता दी है मंगल बद की और साउथ फेसिंग मकान की। तो साउथ फेसिंग मकान कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो घर लेने से पहले घर की जांच करें, कंपास रखिए, घर अपने खुद देखिए, किसी की नीड नहीं है आपको इस चीज के लिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद का ज्ञान प्राप्त करिए। और अपने घर लेने से पहले साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना, बिल्डिंग का साउथ फेसिंग देखना है, फ्लैट का साउथ फेसिंग नहीं देखना है। कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि पंडित जी नीचे तो ठीक है, ऊपर का फेसिंग साउथ था इसलिए छोड़ दिया, इसलिए ले लिया। यानी कि इस फ्लैट का साउथ फेसिंग नहीं देखना है आपको नीचे बिल्डिंग जिस पे बनी हुई है उसका साउथ फेसिंग देखना है, कि जब आप बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं तो साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। बस मात्र इतनी सावधानी बरतिए, आपकी जिंदगी के अंदर आपको खुशहाली प्राप्त होगी। साथ ही जिन लोगों को इंस्टेंट एक गुस्से के अंदर, जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले हो जाते हैं, इंस्टेंट गुस्सा आता है, एक उपाय उसके लिए और कि मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर लाल कपड़े से मुंह बांधकर वीरान जमीन में दबाते रहें हर साल। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होगी। जय माता दी।